everyone, how are you? Welcome back to Ananta Studies. Today I am going to teach you Hindi class 6 chapter number 2 बचपन questions answers. बच्चों मैं आज क्वेश्चंस आंसर लेके उपस्थित हूँ। बच्चों मैंने चैप्टर पहले ही करा दिया। यदि आप लोगों ने चैप्टर वाला वीडियो नहीं देखा है तो मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। बच्चों आप लोगों को 4 to 10 हिंदी के प्लेलिस्ट मिलेगा मेरे चैनल पर, तो वीडियो देखना चाहते हैं तो जाकर देख सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए बच्चों आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, लेखिका बचपन में इतवार की सुबह क्या क्या काम करती है। तो बच्चों आप लोगों को बताना है कि लेखिका इतवार मीन्स रविवार के दिन क्या क्या काम करती हैं। तो लेखिका अपना बचपन याद करती हुए बताती हैं कि उन्हें रविवार की सुबह अपने मोजों और स्टॉकिंग को धोने पड़ते थे और अपने जूते पॉलिश करनी होती थी। ठीक है, स्टॉकिंग मीन्स बच्चों लंबे मोजे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, तुम्हें बताऊंगी हमारे समय और तुम्हारे समय में कितनी दूरी आ चुकी है। इस बात के लिए लेखिका क्या क्या उदाहरण देती है। तो आप लोगों को बच्चों बताना है पहले का समय और अभी के समय में तो बहुत अंतर हो गया, बहुत फ़र्क आ गया है। पहले का रहन सहन, पहले का खान पान, पहले का पहनावा सब कुछ बदल चुका है, तो उसी के बारे में बताना है। तो देखिए लेखिका कृष्णा सोबती बताती हैं कि हमारे समय और तुम्हारे समय में कितनी दूरी आ चुकी है, यहाँ तक कि बचपन की दिलचस्पियाँ भी बदल चुकी हैं। उन दिनों कुछ घरों में ही ग्रामोफोन हुआ करता था, आजकल तो हर घर में रेडियो और टेलीविज़न है। हमारे वक्त की कुल्फ़ी आज आइसक्रीम में बदल गई है, कचौड़ी समोसा पेस्ट्रीज में बदल गया है, सहतूत और फालसे और खसखस के शरबत कोक और पेप्सी में बदल गए हैं। सहतूत मीन्स बच्चों सहतूत एक फल होता है और फालसे मीन्स जामुन होता है। ठीक है, इस प्रकार से हमारे तुम्हारे बीच बहुत कुछ बदल गया है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, पाठ से पता करके लिखो कि लेखिका के चश्मा लगाने पर उनके चचेरे भाई उन्हें क्यों छेड़ते थे। देखिए बच्चों भाई बहन में तो नोक झोंक चलता रहता है, लेकिन देखिए यहाँ पूछा जा रहा क्वेश्चन क्यों छेड़ते थे, क्यों परेशान करते थे। तो देखिए चश्मा लगाने की आदत उनको थी नहीं। चश्मा लगाने के बाद उनका चेहरा जो था अजीब दिख रहा था, लेकिन लेखिका के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था क्योंकि उनकी आंखों में परेशानी आ गई थी, जिसके कारण उनको चश्मा लगाना पड़ता था। चश्मा लगाने के बाद उनका शक्ल अजीब दिखता था, तभी उनके भाई उनको चिढ़ाते थे, जिससे उनको गुस्सा भी आता था लेकिन अच्छा भी लगता था। ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4, लेखिका बचपन में कौन कौन सी चीज़ें खाकर मज़ा लेती थी, उनमें से प्रमुख फलों के नाम लिखिए। देखिए बचपन में लेखिका चॉकलेट खाती थी, चना खाती थी, अनार का दाने का चून खूब खाती थी और फलों में रसबेरी, कसमल, चेस्टनट, ठीक है, काफल, ये सब फल वे खाती थी। फल से सहतूत। ठीक है बच्चों। संस्मरण से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, लेखिका के बचपन में ग्रामोफोन, घुड़सवारी, शोरूम में शिमला कालका ट्रेन का मॉडल और हवाई जहाज की आवाज़ ही आश्चर्यजनक आधुनिक चीज़ें थी। आज क्या क्या आश्चर्यजनक आधुनिक चीज़ें तुम्हें आकर्षित करती हैं, उनके नाम लिखो। तो देखिए बच्चों आज में और पहले के समय में बहुत फ़र्क आ चुका है। तो आज के लिए तो आकर्षित करने वाली बहुत सारी चीज़ें आ चुकी है, लेकिन देखिए आप लोग बता सकते हैं रॉकेट, मोबाइल, मेट्रो ट्रेन, कंप्यूटर, टेलीविज़न और बहुत सारे कंप्यूटर, ये सब सारी चीज़ें बहुत सारे आकर्षित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, अपने बचपन की कोई मनमोहक घटना याद करके विस्तार से लिखो। तो देखिए बच्चों ये तो आप लोगों को लिखना होगा कि आप लोगों के साथ क्या अच्छा, आप लोग पिकनिक गए हैं, होली कैसे खेलते हैं, दिवाली कैसे मनाते हैं, कोई घटना ऐसे आप लोग बता सकते हैं। ठीक है। अनुमान और कल्पना से देखते हैं। सन 1935-40 के लगभग लेखिका का बचपन शिमला में अधिक दिन गुजरा। मीन्स 1935 और 40 में बहुत दिनों तक वहाँ पर शिमला में लेखिका ने अपना समय गुजारा। शिमला के विषय में जानने का प्रयास करो। तो शिमला के विषय में बताना है कि उस समय शिमला कैसा था। तो उस समय शिमला इतना ज़्यादा विकसित नहीं था। किसी भी स्थान का या राज्य का धीरे धीरे विकास होता है, एक ही टाइम में विकास नहीं हो जाता है। ठीक है। तो धीरे धीरे विकास होने लगा। लेखिका ने अपने बचपन के अधिकांश दिन शिमला में ही गुजारे। शिमला में भी रेस्टोरेंट, मॉल खुलने लगे थे उस टाइम। शिमला पहाड़ियों से घिरा शहर था। छोटी सी चढ़ाई चढ़कर गिरजा मैदान तक पहुंच सकते थे। शिमला रिज पर घुड़सवारी का आनंद था। रिज पर ही मॉल की दुकानें, स्केडल पॉइंट था, बहुत कुछ था। ठीक है। आगे देखते हैं भाषा की बात। क्रियाओं से भी भाववाचक संज्ञाएं बनाई जा सकती है। देखिए क्रिया किसको बोलते हैं बच्चों, करने या होने का बोध हो उसको क्रिया बोलते हैं। जिससे करने का बोध हो उसको क्रिया बोलेंगे। जैसे मारना,
चलना, दौड़ना, ये सब क्रिया हुआ। तो देखिए उससे भाववाचक, और भाववाचक किसको बोलते हैं? वह संज्ञा जो किसी चीज़ या पदार्थ की दशा या अवस्था या बोल सकते हैं कि भाव बताता है, तो उसको भाववाचक संज्ञा बोलेंगे। ठीक है। तो जैसे मारना से मरना, मार, काटना से काट, हारना से हार, सीखना से सीख, पलटना से पलट और हड़पना से हड़प आदि भाववाचक संज्ञाएं बनी हैं। तुम भी इस संस्मरण से कुछ क्रियाओं को छाट कर लिखो और उनसे भाववाचक संज्ञा बनाओ। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर हम लोगों ने छाटा है चढ़ाई। चढ़ाई है जो क्रिया है, और इससे क्या बन रहा है? चढ़। नॉर्मली आप लोग लास्ट वाला वन हटा के भी बना सकते हैं। बहुत सारे शब्द में ऐसे भी किया जाए। जैसे अभी देखिए एग्जाम्पल में जो दिया हुआ है, मरना से मार हो गया, काटना से काट हो गया। कुछ शब्दों में ऐसा रूल काम करता है। ठीक है। पहनती से पहन, गहराना से गहरा, खींचना से खींच, पुकारते से पुकारना, ऐसे आप लोग बना सकते हैं। ठीक है। देखते हैं आगे। 4 दिन, कुछ व्यक्ति, 1 लीटर आदि शब्दों के प्रयोग का ध्यान दो तो पता चलेगा इसमें 4 कुछ और 1 लीटर शब्द से संज्ञा या परिमाण का आभास होता है, क्योंकि यह संख्यावाचक विशेषण है। मीन्स संख्या का यहाँ बोध हो रहा है। जैसे देखिए 4 कुछ 1, तो ये संख्यावाचक विशेषण है। इनमें से 4 दिन से निश्चित संख्या का, मीन्स 4 मीन्स हम लोग जानते हैं कि 4 ही हैं, तो वो निश्चित हो गया, इसलिए इसको निश्चित वाचक विशेषण कहते हैं। ठीक है। और कुछ व्यक्ति से अनिश्चित है, मीन्स कुछ व्यक्ति मीन्स हम लोग गिन नहीं सकते हैं कि कितना है। कुछ मीन्स कुछ व्यक्ति है, वहाँ पर निश्चित संख्या नहीं दिया हुआ है, तो ये हो गया अनिश्चित संख्या। ठीक है। तो इसको अनिश्चित वाचक संज्ञा विशेषण बोलेंगे। ठीक है। इसी प्रकार 1 लीटर दूध से परिमाण का बोध होता है। ठीक है। इसीलिए इसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। आप नीचे लिखे गए वाक्यों को पढ़ो और उनके सामने विशेषण के भेद को लिखो। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर आप लोगों को बता दिया गया है, जिसको गिना जा सके और विशेषता पता चले तो उसको क्या बोलेंगे? गिना जा सके मीन्स निश्चित संख्यावाचक विशेषण, और जिसको नहीं गिना जा सके उसको अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। तो देखिए यहाँ पर बच्चों, मुझे 2 दर्जन केले चाहिए, तो मुझे 2 दर्जन, दर्जन मतलब 2 दर्जन तक गिना जा सकता है। 2 दर्जन में 24 केले होंगे, तो ये क्या हो गया? निश्चित संख्यावाचक विशेषण। ऐसे ही 2 केजी अनाज दे दो, तो 2 केजी अनाज, 2 केजी मीन्स उसको तौला जा सकता है, तो निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। कुछ बच्चे आ रहे हैं, अब कुछ बच्चे आ रहे हैं, कितने बच्चे आ रहे हैं ये नहीं बताया जा रहा है। कुछ बच्चे, तो अनिश्चित है, तो अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। तुम्हारा सारा प्रयत्न बेकार रहा, प्रयत्न। अब प्रयत्न तो नापा या तौला नहीं जा सकता है, तो ये सर्वनामिक विशेषण हो गया। तो बच्चों, सर्वनामिक विशेषण क्या होता है? जब कोई सर्वनाम किसी संज्ञा के पहले आके उसका विशेषता बताता है तो उसको सर्वनामिक विशेषण बोलते हैं। ठीक है। देखिए तुम्हारा, तुम्हारा सारा, ऐसे सारा हो गया संज्ञा और तुम्हारा सर्वनाम हो गया, तो ये क्या हो गया? विशेषण। सभी लोग हंस रहे हैं, अब सभी लोग मीन्स कितने आदमी पता तो नहीं है, तो इसलिए अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। तुम्हारा नाम बहुत सुंदर है, अब उसका नाम सुंदर है, तो गुणवाचक विशेषण। तो नाम सुंदर है मीन्स जिससे गुण का पता हो उसे गुणवाचक विशेषण बोलते हैं। जिससे किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या किसी का भी गुण का पता चले उसको गुणवाचक विशेषण बोलते हैं। ठीक है बच्चों। तो चलिए आगे देखते हैं। कपड़ों में मेरी दिलचस्पियाँ मेरी मौसी जानती थी। इस वाक्य में रेखांकित शब्द दिलचस्पी और मौसी संज्ञाओं की विशेषता बता रहे हैं, इसलिए यह सर्वनामिक विशेषण है। सर्वनाम कभी कभी विशेषण का काम भी करते हैं। पाठ में से ऐसे 5 उदाहरण छाट कर लिखो। ठीक है बच्चों। तो उदाहरण छाट के लिखना है। तो बच्चों, मैंने आप लोगों को बताया कि सर्वनामिक विशेषण क्या है। सर्वनामिक विशेषण जो संज्ञा के पहले लग कर उसकी विशेषता बताए उसको सर्वनामिक विशेषण बोला जाता है। तो देखिए यहाँ पर 5 उदाहरण है। जहाँ मेरा चश्मा बना, तो चश्मा क्या है बच्चों? संज्ञा है और उसके पहले मेरा लगा है, तो ये हो गया सर्वनामिक विशेषण। ठीक है।
हम बच्चे इतवार की सुबह इसी में लगाते। तो हम क्या हो गया, बच्चे यहाँ पर हो गया संज्ञा और हम हो गया सर्वनामिक विशेषण। वैसे ही मेरे चश्मा लगाने पर मेरे चचेरे भाई ने मुझे छेड़ा। मैंने अपने छोटे भाई का टोपा उठाकर सिर पर रखा। हमारे तुम्हारे बचपन में बहुत फर्क हो चुका है। देखिए हमारे तुम्हारे यहाँ पर दो सर्वनामिक विशेषण आए हैं, बचपन संज्ञा है और उसके पहले आए हैं। तो इस तरह बच्चों चैप्टर समाप्त होता है आज। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय।